श्रित कमलाकुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव। हम केवल एक पंक्ति गाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित ये अष्टपदी, जयदेव महाप्रभु के इस भाव को नाभाजी कहते हैं। एक माली की बेटी बैगन के बगीचे में जाकर के गा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके आ गए। लौट करके जब गए तो वस्त्र फटे हुए मिले। पुजारियों ने पूछा जय जय कहां गए थे? बोले एक माली की बेटी बैगन के बगीचे में गा रही थी, सुनने गया था। एक हिंदू व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता था और उसका मित्र एक मौलवी था। उस मौलवी ने कहा कि मुझे तुम्हारे ईश्वर का दर्शन करना है, कोई तरीका बताओ। तो उन हिंदू महापुरुष ने गीत गोविंद दिया। बोले लो इसका पाठ करना और पाठ करते समय सामने एक आसन बिछा देना, आसन पे थोड़ा जल छिड़क देना शुद्ध पवित्र, और ठाकुर जी से कहना मैं गीत गोविंद गा रहा हूं, आप आ जाओ। मुस्लिम मौलवी गीत गोविंद का पाठ करते थे। 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, आसन रोज रखते थे, लेकिन अभी तक अनुभव नहीं हुआ। एक दिन इतनी जल्दी में थे कि आसन रखना भूल गए। गीत गोविंद याद हो गया था। घोड़सवारी करते थे तो घोड़े पर बैठ करके गीत गोविंद गा रहे थे। गाते गाते थोड़ी देर में क्या अनुभव करते हैं कि एक श्याम वर्ण का बालक घोड़े के सामने दौड़ रहा है और सीधे नहीं दौड़ रहा है, उल्टा दौड़ रहा है, दोनों भुजा उठा करके ऊपर। उल्टा दौड़ते हुए उस बालक को देख करके मौलवी ने अपना घोड़ा रोका। अरे बालक तुम कौन हो और ये उल्टे कैसे दौड़ रहे हो? ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले रोज तो आसन धरे सामने, आज तेने आसन ना लगाया तो चल चल के तेरो गीत गोविंद सुन रहा हूं। मौलवी तुरंत घोड़े से नीचे उतर गए, हाथ जोड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया। बोले आप हिंदुओं के नाथ हो? नहीं, हम जगत के नाथ हैं, हम जगन्नाथ हैं, हम सबके नाथ हैं। हिंदुओं के नाथ नहीं है, हम सबके नाथ हैं। हम जीवों के भी नाथ हैं, हम मछलियों के भी नाथ हैं, हम आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के भी नाथ हैं। इसीलिए तो नाम जगतनाथ है, जगन्नाथ है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई कुछ और नहीं, सब मेरे हैं। इसीलिए भले ही मंदिर में अलाउ नहीं है सबका जाना, नियम है जगन्नाथ मंदिर में कि गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। अब लोग बाग इस पर प्रश्न उठाते हैं, ये कैसे जगन्नाथ जो किसी और को आने नहीं देते? अरे भाई इसलिए जगन्नाथ है क्योंकि एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं जो मंदिर से बाहर भी तो आते हैं सबसे मिलने के लिए। साल के वह 15 दिन जब ठाकुर जी मतलब ऐसा कह रहे हैं, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम चिंता मत, घर में जाके आराम करो, घर में जाके तान दुपट्टा सो, प्रतीक्षा करो मेरी। एक दिन मैं बाहर निकल के आऊंगा तब मेरा दर्शन कर लेना। तुम मेरे घर क्यों आ रहे हो? मैं आ जाऊंगा बाहर। सबको दर्शन देते हैं ठाकुर जी, चाहे मुस्लिम आ जाए, चाहे अंग्रेज आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, सबके लिए महाप्रभु जी निकल करके आते हैं। ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु, उन्हें गीत गोविंद अति प्रिय है, अति प्रिय। महाराज जी जानते हैं आज भी जगन्नाथ महाप्रभु गीत गोविंद हृदय से लगा करके सोते हैं रात्रि में, इतना प्रिय है। इसलिए कम से कम कटनी वासी, विजय राघवगढ़ वासी और इस क्षेत्र के निवासी जगन्नाथ प्रभु के लिए इतना तो कर सकते हैं कि गीत गोविंद याद कर लीजिए। संस्कृत में है लेकिन याद कर लीजिए और जाकर के सुनाइए जगन्नाथ जी को। और नहीं जाके सुना सकते तो अपने घर में बैठ के सामने आसन रख दीजिए और बस आवाहन करो, ठाकुर जी आ जाओ, आप हमें याद करेंगे। गीत गोविंद के पाठ के बीच में आपको अनुभव होगा कि सामने कोई बैठा है और सुन रहा है।
ऐसा ये गीत गोविंद है। अरे कौन कहता है कि ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, भगवान का केवल नाम और कथा सुना दी जाती है, भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान का अनुभव नहीं होता। मान के तो देखिए हमारी बात, महाप्रभु जी का अनुभव होगा आपको। जय जय देव हरे कलित ललित हे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर हो राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा जय जय देव हरे जय जय देव ओ जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित ये गीत गोविंद की एक पदी है। ऐसी अष्टपदियां अनेक हैं, कोई भी एक याद कर लो, ये सरल है इसलिए आप याद कर लोगे, इसको याद कीजिए और अपने जगन्नाथ जी को नित्य सुनाइए। आप अनुभव करने लगेंगे कि महाप्रभु जी आपके बगल में बैठे हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को गीत गोविंद। तो बहुत सुख मिला आज विजय राघवगढ़ में जगन्नाथ जी का दर्शन करके, वहाँ का किला देख करके, और अब तो तीर्थ हरिहर तीर्थ निर्माण होगा, आपके सारे तीर्थ ही यहीं आ जाएंगे। सबका अनुभव करके बहुत सुख मिला। अब रथ यात्रा की तैयारियां कर दीजिएगा, कथा के बाद खूब जोर शोर से रथ यात्रा निकले, ऐसा भाव। और हमें चित्र भिजवा दीजिएगा, हम देखेंगे कि कटनी में कैसी रथ यात्रा हुई, कैसा अनुभव आप लोगों ने किया। यहाँ पर देखो 10 नामापराध 32 सेवा अपराध हैं। ठाकुर जी की सेवा में 32 अपराध बताए गए हैं, और उन 32 अपराधों में एक अपराध क्या है पता है? कि ठाकुर जी के वार्षिक नियमित उत्सवों को उत्साह से ना मनाना, ये एक अपराध है। जैसे कि रामनवमी आई और आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल हलवा बना दिया, ठाकुर जी को भोग लगा के जय सिया राम, ठीक है रामनवमी पे इतना ही बहुत है। नहीं, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, नवरात्रि हो, रथ यात्रा हो, कल माघ पूर्णिमा निकल करके गई, ऐसे दिव्य दिव्य मनोरथ जो होते हैं इनको भूला मत कीजिए। महाराज जी के कल एक शिष्य पधारे, उन्होंने मुझको पंचांग भी दिया, उसमें वार्षिक साल भर के सारे कौन सी तिथि पर कौन से उत्सव हैं जरूर मनाया कीजिए। बंधुओं देखिए, किसी नक्षत्र ग्रह की इतनी क्षमता कैसे हो जाती है कि वो हमारे जीवन को बिगाड़ दे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीश्वर। जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह आ जाता है, बाकी के सारे ग्रह हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। शनि ने कुछ बिगाड़ा, राहु ने कुछ बिगाड़ा, किसी और ग्रह ने कुछ बिगाड़ा, आपके जीवन में उथल पुथल क्यों हो जाती है? क्योंकि आप उसको घर में आने का अवसर दे रहे हो, जीवन में आने का अवसर दे रहे हो। हर दिन यदि ठाकुर जी का स्मरण और घर में उत्सव हो, भले ही 10 मिनट का 20 मिनट का,
किसी ग्रह की क्षमता नहीं कि आपके घर में प्रवेश कर जाए। अरे शनि भी आ रहा होगा, राहु की महादशा भी आ रही होगी, आपके घर के उत्सव का अनुभव करके वह दशा भी, महादशा भी उत्सव दशा बन जाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। इसलिए कम से कम हर दिन ना करके महीने 2 महीने में जो ये उत्सव आते हैं, विशेष उत्सव, अपने घर को फूलों से सजाया कीजिए, ठाकुर जी की सेवा खूब आनंद से किया कीजिए, रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाया कीजिए, ब्राह्मणों को घर पर बुला करके उनका सत्कार किया कीजिए। उत्सव जब घर में मनने लग जाते हैं ना, तो फिर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने से घबराती हैं। नकारात्मकताएं घर में प्रवेश कब करती हैं? जब हम उनको अवसर देते हैं। अवसर मत दीजिए, ठाकुर जी का होने दीजिए उत्सव, तो इस अपराध से आप बच जाएंगे। तो इस बार खूब आनंद से कीजिएगा। आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। कल प्रथम स्कंद का हमने प्रारंभ किया था और मंगलाचरण का श्रवण किया था। अब आगे के क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? श्रेय समझते हैं? क्रेडिट किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? पहला प्रश्न। किम श्रेय शास्त्र सारः क, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है, आश्रय क्या है? दूसरा प्रश्न, किम श्रेय शास्त्र सारः का, और तीसरा स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? जो काम ठाकुर जी अपनी आज्ञा से देवताओं से करवा सकते हैं, उसको करने के लिए स्वयं क्यों आते हैं? अरे वो परमात्मा है, वो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो स्वयं क्यों आते हैं? अरे रावण को मारने के लिए राम जी को आने की आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक संदर्भ में भगवान श्री राम कहते भी हैं इस बात को, बोले जितनी देर में लक्ष्मण अपनी पलक झपकते हैं, इससे भी कम समय में मैं यहीं बैठे बैठे रावण को मार सकता हूं, मुझे लंका जाने की आवश्यकता नहीं। अरे लंका बहुत दूर की बात, ठाकुर जी को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, वो वहीं बैठे बैठे चिंतन करने लग जाएं तो रावण जैसे का जन्म ही ना हो, तो फिर ठाकुर जी अवतार क्यों लेते हैं? स्व अवतार प्रयोजनम। चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान क्या कर्म करते हैं, क्या उन्हें भी कर्म बंधन होता है? पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 10, कोई कहता 11, कोई कहता 24। और अंतिम प्रश्न, भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। स्थापित करके भगवान तो चले जाते हैं, फिर धर्म की रक्षा कौन करता है? उस स्थापित धर्म का पालन कौन करता है? उस स्थापित धर्म की संरक्षणा किसके द्वारा होती है? ये 6 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या था? किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? अब मैं पूछूंगा तो आप सब लोग भक्त ही बोलोगे, लेकिन प्रमाण यदि मांगूंगा तो प्रमाण नहीं दे पाओगे। भगवान के अवतार का श्रेय भक्तों को ही जाता है, ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं आते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज इस संदर्भ में बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मुझे कटनी आना था एक विवाह में, लेकिन हमारे परपर दादाजी महाराज ने कटनी में एक निवास बना रखा था, घर था, सालों से बंद पड़ा है।
तो मैंने क्या सोचा कि भाई जाना विवाह में है, लेकिन इसी बहाने अपने पुश्तैनी मकान को भी देखे आएंगे, वहां थोड़ी साफ सफाई कर आएंगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी आते तो भक्तों के लिए, लेकिन सोचते हैं कि सबरी के लिए जाना है, सबरी के लिए जाना है, विभीषण के लिए जाना है, हनुमान जी के लिए जाना है, लेकिन लगे हाथ ये हमारे पृथ्वी रूपी घर में कुछ मकड़ी के जाले प्रकट हो गए हैं, रावण आदि, इनको भी साफ कर आएंगे जाते जाते। तो आए तो थे वो भक्तों के लिए, लेकिन सोचे जब आ ही गए हैं तो फिर इस भार को भी हल्का कर चलें, यहां कुछ लीला कर चलें, इस लीला के माध्यम से लोगों को कुछ बता चलें। रावण के लिए ठाकुर जी नहीं आए हैं, राक्षसों के लिए नहीं आए, हमारे लिए आए, आपके लिए आए। इसलिए भगवान के अवतार का श्रेय ठाकुर जी अवतार, अवतार मतलब पुकारा है भक्तों ने कि अब तारो नाथ, अब हमसे नहीं हो रहा है, अब आप ही तारो, तब ठाकुर जी का होता अवतार। तो किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? हमारे लिए आते हैं। शास्त्र सारह का, इतने शास्त्रों का सार क्या है लिख लीजिएगा। हमारे समस्त शास्त्रों के दो ही सार हैं, लिख लीजिए। समस्त हिंदुओं को पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों का सार क्या है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे समस्त शास्त्रों के दो ही सार हैं। जो आपको अपने लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ मत करो, और असहाय जीवों की, अपने से कम शक्तिशाली जीवों की, चाहे बुद्धि में कम हो, चाहे धन में कम हो, चाहे यौवन में कम हो, चाहे जीवन में कम हो, उनकी सहायता। ये दो क्रिया अगर आपके जीवन में हैं तो आप धार्मिक हो। यही हमारे शास्त्रों का सार है। स्व अवतारश्च, भगवान स्वयं अवतार क्यों लेते हैं? ये ठाकुर जी की कृपालुता है। जो कार्य देवताओं के द्वारा भी संपादित हो सकता है, ठाकुर जी मन विचार करते हैं कि नहीं मैं स्वयं जाऊंगा, ये उनकी दयालुता है, ये कृपालुता है। किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? अहम भक्त पराधीन, अपने भक्तों की पराधीनता। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? तो श्रीमद् भागवत कहती है अवतारा संख्येय, संख्या नहीं है अवतारों की। इस वक्त हम कटनी में बैठ के कथा सुन रहे हैं, इस वक्त भी ठाकुर जी का कहीं अवतार हो रहा होगा, कहीं किसी भक्त पर कृपा कर रहे होंगे, कहीं किसी भक्त के यहां ठाकुर जी अनुग्रह प्राप्त करवा रहे होंगे। असंख्य अवतार हैं भगवान के, कोई संख्या नहीं है, निश्चित नहीं है। और अंतिम प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी धर्म स्थापित करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया? हम सब प्राणी मात्र की शरण में, हम लोग ही धर्म की रक्षा करते हैं। इसीलिए प्रसिद्ध वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हम सबको उत्तराधिकारी बना करके गए ठाकुर जी, भाई मैं लीला पूरी करके जा रहा हूं, अब रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, गुरुजनों के आश्रय में रह करके मेरे द्वारा स्थापित धर्म की तुम रक्षा करना। हमें जिम्मेवारी देके गए ठाकुर जी धर्म रक्षण की। ये 6 प्रश्न, और इन 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर सूत जी महाराज संपूर्ण 6 दिन की भागवत में दे रहे हैं। सबसे पहले अपने गुरु को वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। एक बात सुनिए, जीवन में बंधुओं गुरु जरूर होने चाहिए। सदगुरु का आशीष आश्रय जीवन में जरूर होना चाहिए।
आपके दीक्षा गुरु हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और दीक्षा गुरु नहीं है तो एक किसी के प्रति शिक्षा गुरु की भावना रखो, जो आपका पथ प्रदर्शन करते हो, जो आपके जीवन को एक राह दिखाते हो। ऐसे गुरु जीवन में निश्चित होने चाहिए। गुरु आश्रय निश्चित होना चाहिए। बंधुओं, गुरु आश्रय किस प्रकार का प्रभाव जीवन में डालता है, अब ये बताने से आपको समझ नहीं आएगा, ये आश्रय में जाने से ही समझ में आएगा कि गुरु आश्रय कैसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र पूज्य पिताजी, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र पिताजी पूज्य महाराज जी, आप सदगुरु की कृपा कैसी होती है इसका स्पष्ट उदाहरण है। हमारे संजय भैया भी अपने गुरुदेव के, इनके गुरु की कैसी कृपा, अभी उन्हीं के उत्सव में कथा करने आए थे, और उनकी कृपा इन्हीं पे नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और कई भारत के क्षेत्र के लोगों पर कैसी कृपा। समझ क्या आता है कि गुरु कोई इंसान नहीं होता, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु कोई पदवी नहीं होती, गुरु एक विश्वास का नाम है। उस वाक्य पर जो विश्वास करता है उसके रक्षा की जिम्मेवारी पर ठाकुर जी रखते हैं। इसलिए गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। आप यदि स्वच्छंद घूम रहे हैं, आप यदि स्वच्छंद घूम रहे हैं, मतलब ऊपर कोई गुरु नहीं है, तो भाई देखो, बात थोड़ी कहने में विचित्र सी है, लेकिन थोड़ा समझ जाइएगा। कई बार लावारिश ग्राम सिन्न घूमते हैं नगर में, नगर पालिका वाले जब देखते हैं बहुत ज्यादा हो गए तो पकड़ पकड़ के ले जाते हैं सबको, लेकिन जिनके गले में पट्टा बंधा होता है नगर पालिका वाले कहते हैं किसी का है, इसको मत पकड़ो। संत श्री कबीरदास जी का एक दोहा जैसा है, मैं हूं कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गल विच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाऊं। गुरुदेव जब आपके मस्तक पर उर्दपुंड लगा देते हैं, हमारे श्री वैष्णव परंपरा में पंच संस्कार हो जाता है, शंख चक्र अर्पित कर देते हैं, गले में तुलसी माला धारण करा देते हैं, नाम प्रदान कर देते हैं, मंत्र प्रदान कर देते हैं, तो फिर यमराज के जो दूत घूमते रहते हैं पृथ्वी पर, वो लावारिशों को ही पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। जैसे ही दिखाई देता, नहीं नहीं उर्दपुंड लगा रखा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरु के बताए हुए पथ पर चल रहा है, मतलब किसी का है, इसको नरक नहीं ले जाना, इसका न्याय ठाकुर जी कर लेंगे, इसको जो करना है वो ठाकुर जी देख लेंगे। तो कम से कम जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है। और गुरु का होना मतलब ये नहीं कि केवल गुरु जी बना दिए, अब गुरु जी जाने गुरु जी का, उनकी वाणी पर विश्वास। सूरदास जी महाराज को नेत्रों से दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते वो दुनिया को, लेकिन महाप्रभु श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज की ऐसी कृपा, जिस दिन से दीक्षा प्रदान की, ब्रह्म संबंध प्रदान किया सूरदास जी को, बिना नेत्रों के सब कुछ अनुभव करते थे। प्रसिद्ध कथा है कि मंदिर में सूरदास जी जाते थे और ठाकुर जी की जैसी पोशाक होती थी वैसा भाव गा के सुना देते थे। आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, आज ठाकुर जी ने गले में सोने के हार पहने हैं, आज ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट पहना है। पुजारी जी बोले, ये सूरदास जी रोज ये कैसे बता देते हैं कि क्या पहना है ठाकुर जी ने? खूब सबको कह दिया, इनको कोई बता देता है, कोई बताना नहीं, सब प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी वो बता देते आज ठाकुर जी ने क्या पहना है। एक दिन पुजारी जी बोले, आज मैं वस्त्र ही नहीं पहनाऊंगा ठाकुर जी को, ये रोज आके गा देते हैं नीला वस्त्र पहना है, आज श्वेतांबर है, आज पीतांबर है, आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, लंगोटी में ठाकुर जी को खड़ा करेंगे, देखते हैं आज क्या बोलेंगे। सूरदास जी आए, जैसे ही कपाट खुले, पुजारी जी बोले, आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? सूरदास जी तुरंत गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा,
मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। महाराज जितने दर्शनार्थी सबने प्रणाम किया और पूछने लगे, सूरदास जी हम यहां दो नेत्र वाले होकर के ठाकुर जी का वहां अनुभव नहीं कर पाते, आप बिना नेत्रों के कैसे देखते हो? तब सूरदास जी ने कहा, भरोसो, मेरे पास भरोसा है। किस बात का? मेरे गुरुदेव के चरणारविंदों का। दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और सूरदास जी एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि कलयुग में यज्ञ से, तप से, जप से, साधन से भगवत प्राप्ति होगी, इस बात का कंफर्मेशन नहीं है। सतयुग में हो जाएगी, त्रेता में हो जाएगी, द्वापर में हो जाएगी, पर कलयुग में जितना कठोर तप करोगे ठाकुर जी मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूरदास जी कह रहे हैं, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो। और कोई साधन नहीं है, केवल एक साधन है, क्या? भरोसो दृढ़ इन। अपने गुरु के प्रति भरोसा कर लीजिए, अपने गुरु के प्रति ऐसा अटूट विश्वास कर लीजिए कि बस यही है सब कुछ मेरे। उसके बाद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस कलिकाल में कुछ मत करो, गुरु के प्रति भरोसा रखो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं प्रमाणित होकर के कह रहा हूं, सूर कहां कहे दुविध आंधरो। बिना नेत्रों का सूर कह रहा है कि मैं सब देख लेता हूं अपने गुरु की कृपा से। इससे बड़ा मैं प्रमाण क्या दूं आपको? इसलिए भैया प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख करके गुरु बनाइए, लेकिन गुरु बनाइए जरूर। आजकल प्रभाव बहुत होने लगा, हमारा भी हो रहा है, हमको बहुत डर लगता है इससे, लेकिन हम सत्य बता रहे हैं, प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाइएगा। देख लिया चकाचौंध है महाराज गुरु जी की, धुआंधार भीड़ चलती है आगे पीछे, ना। गुरु वो जो स्वभाव से सामान्य हो, गुरु वो जो स्वभाव से सरल हो। और एक बात बताएं, गुरु की पहचान, वैसे तो गुरु को परखना नहीं चाहिए, पर जिनको देखते ही, जिनकी वाणी सुनते ही, जिनकी उपस्थिति होते ही कोई इंसान ना दिखता हो, ठाकुर जी का स्मरण होता हो, समझो वही आपके गुरु हैं। और एक बात और बोल दूं, एक बात और सुनिए फिर बजाना ताली। जिनकी बातें सुन के, जिनकी उपस्थिति होते ही, जिनके प्रवचन सुनते ही, जिनको प्रणाम करते ही, जिनको दर्शन करते ही अपने सालों साल के अंदर विराजमान अवगुण को छोड़ने का मन कर जाता हो, समझो वही गुरु है। ये गुरु है। मैं व्यसनी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, और ये वर्षों से मेरे चित्त में है, लेकिन मैं इस दोष को निकाल नहीं पाड़ा। लेकिन सन्मुख कोई ऐसा महापुरुष आया जिसके आते ही मन में भाव आया कि अब क्रोध का त्याग कर दूं, अब लोभ का त्याग कर दूं, अब मोह का त्याग कर दूं, अब व्यसन का त्याग कर दूं, समझो वही गुरु है। आपके लिए ही भेजा ठाकुर जी ने। गुरु वो नहीं जो आपसे कहे चेला राम तुम भी थोड़ा सा धुआं उड़ाओ, हमको भी उड़वाओ। चेला राम तुम भी चलो थोड़ा सा ऐब कर लो, हमको भी करवाओ। वो गुरु नहीं। गुरु वही जो हरीसों में लावे, गुरु वही जो सदमार्ग दिखावे, गुरु वही जो भक्त बनावे, और गुरु वही जो सब छुड़ाए वृंदा विपिन बसावे। वो गुरु है। आप रहते कटनी में हैं, आप रहते जबलपुर में हैं, आप रहते मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन गुरु के आश्रय से सदा चित्त जगन्नाथ में रहता है, द्वारिका में रहता है, बद्रीनाथ में रहता है, वृंदावन का स्मरण करता है, समझो वही गुरु हैं। इसलिए प्रभाव के गुरु नहीं, स्वभाव के गुरु बनाइए। और एक बात बोलें, केवल गुरु की बात नहीं है,
प्रभाव देख करके कोई संबंध मत बनाइए, ना मित्र बनाइए, ना भाई बनाइए, ना पत्नी बनाइए, ना पति बनाइए। और ये सामाजिक संबंध जो बन जाते हैं हमारे कई सारे, अरे तुम मेरे मुंह बोले बहन हो, तुम मेरे मुंह बोले भाई हो, प्रभाव देख करके सब बहुत जल्दी बना लेते। ना, प्रभाव नहीं, प्रभाव का स्वरूप है, बहुत दिन तक टिकता नहीं है।